जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 36। भगवान उवाच। इसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्त स्तव सामर्थ्यम ततो दुख अंतरुम नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अभी तक भगवान उसको जो है यही बात बता रहे हैं कि जो वैरी लोग हैं एक्चुअली क्या है ना, कि जैसे कोई अपनी वीकनेस पता चल गई तो वीकनेस को सही वीकनेस भी जानते हुए भी लोग उसको यूज करते हैं एज अ टूल की तरह। तो ये चीज जो है भगवान बता रहे हैं उसे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इसमें एक जो गहरे मित्रता होती है ना, गहरी मित्रता इस प्रकार से दिखाई दे रही है भगवान कृष्ण की कि वह क्योंकि कृष्ण जो है अपने आप को परिस्थिति से अलग करके पूरा बता रहे हैं कि ये यदि एक्शन इस समय भागने का ले लेगा तो ये कितनी इसको जो है समाज में हर तरीके की जो है बदनामी सहन करनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छे मित्र की निशानी है कि वो यदि मित्र गलत रास्ते पे जा रहा है या गलत डिसीजन वो अपनी लाइफ में करने जा रहा है तो किसी भी मर्यादा से हटकर जो है वो उसको रोकने की कोशिश है इस समय। ऐसा जो है नॉर्मल उसमें भी लाइफ में हम देखेंगे कि ऐसी स्थितियां होती हैं और हमारे जो प्रिय मित्र होते हैं, और मित्र भी वही सही मित्र होते हैं कि जो हमें गड्ढे में जाते हुए जो है गड्ढे में जाने से जो है रोकते हैं अपना सब सर्वस्व लगाकर। यही जो है भगवान कृष्ण का यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं इसको ऐसे समझ रही हूँ कि यहाँ पे अगर हम मित्रता माने तो दो फिजिकल बॉडी अलग हो गई, लेकिन मैं हर बार गीता के हर श्लोक से अपने मन के द्वंद्व को चेक करती हूँ। तो मेरे मन में भी जो अगर मित्रता की बात करेंगे तो एक सही मन जो मुझे सही दिशा पे ले जा रहा है, एक संशय का मन। तो संशय का मन यहाँ पे अर्जुन का मन हो गया। तो मैं अब कोशिश कभी मेरा संशय वाला मन सही मन पे डोमिनेट करता है, कभी सही वाला मन संशय वाले मन पे डोमिनेट करता है। तो ये चलता रहता है। तो सही मन की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो सही दिशा में जाए संशय छोड़कर। तो यहाँ पर इसी तरह से कृष्ण जो है सही मन हो गए और संशय का मन जो हो गया अर्जुन का मन हो गया। तो वो सही मन की कोशिश यही चल रही है ना कि इसको आप ये हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे अब हम कृष्ण को यदि कृष्ण के पक्ष पर बैठकर देखें तो एक मनुष्य जो अपने मन से मुक्त हो गया। मन कहाँ पर फॉर्म होता है? जहां पर आपके अंदर संसार की कुछ भी सामग्री का द्वंद्व जहां पर बैठ गया तो वहां पर मन की फॉर्मेशन चालू हो जाती है। अब एक वह जो बिना मन के या मन के बियॉन्ड जाकर जो मनुष्य सोच रहा है तो वह इस समय कृष्ण है। तो उनको आप कह दीजिए कि पूरा 100% मन अर्जुन के प्रति लगाकर बता रहे हैं वह, या फिर मन से मुक्त वाली सिचुएशन उनकी खुद की स्वयं की है। तो इस कारण वो दूसरे के मन में जो चीज बैठी हुई है, मन किस चीज से फॉर्म हुआ कि मन में आपके संसार का कुछ मिश्रण जो है आ गया, तो इस कारण मन फॉर्म हो गया। तो उस प्रकार से आप जो है उस ऐसा देख सकते हैं। तो कोई भी इसमें क्या होता है, मित्रता भी तभी पॉसिबल हो पाती है जब दोनों के अलग अलग मन नहीं रहे, एक ही मन हो गया। तो एक ही मन क्या हो जाता है, एक ही मन मुक्त हो गया, तो आप मन से ही मुक्त हो गए। तो इस समय जो प्रयास जो सारा चल रहा है कृष्ण का अर्जुन के प्रति, तो वो मन से मुक्ति का चल रहा है कि मन तो है ही ना उसका। इस समय मन पे मोह की वृत्ति हावी है तो मन उसका एग्जिस्ट कर रहा है इस समय। अब इसको बियॉन्ड मन, मन के पार ले जाने की है स्थिति इस समय। तो ये ही सारी आर्ग्यूमेंट है पूरे इसमें गीता में। हम्म सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जय जयौ ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर
उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर आया समझिए? हाँ, युद्ध मेरे को ये समझ आया कि यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि युद्ध के लिए मतलब कोई भी जो विचार, चाहे जय का हो या पराजय का, लाभ हानि सुख दुख, मतलब कि शून्य हो जाओ। तो शून्य से जो आपका, क्योंकि उसमें शून्य पे आने का मतलब आपका अपना स्वार्थ खत्म हो गया। तो वहां से जब जो कार्य निकलेगा, जो भी एक्शन हम करेंगे, उसमें हमें किसी पाप या पुण्य की भागीदारी नहीं रह जाती, है ना। बिल्कुल। वो तो फिजिकल तौर का जय पराजय तो बाद में दिखेगी। हाँ हाँ। पहले आपको क्या करना है, इसमें मन पर विजय प्राप्त करनी है आपने। सबसे पहले मन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। आप पहले मन से, क्या होता है, मन के आगे आप हार गए, तो आपने क्या करा, हीन को जितवा दिया। अब सुप्रीम क्या चीज थी, वो आत्मा थी। अब आत्मा के लिए आत्मा, यदि मन जब आत्मा का संग करता है तब तो मन ठीक दिशा में चलता है। अदरवाइज यदि मन अपनी 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 करने लग जाता है तो ये हो गया ना कि चेतना को, निम्न जो है श्रेष्ठ को चला रहा है। तो इस प्रकार से स्थिति हमारे सामने जो है दैनिक अवस्थाओं में प्राप्त हो जाती है। तो बाहर का चीज मैटर नहीं करती, पहले हमें मन से पार पहले ही जाना पड़ेगा, एक्शन शुरू होने से पहले। तो अभी इस स्थिति जो है बीच में, जो है दोनों तरफ के द्वंद की जो स्थिति होती है, बीच में फंसे होने की स्थिति है अब इस समय। तो पहले क्या करना पड़ेगा अर्जुन को अपने मन को पूरी तरह से चेक करना पड़ेगा। जो उसका जो सिरा जो जा रहा है ना, उसकी तरफ में मोह वृत्ति इस समय हावी होकर, और जय पराजय ये सब चीजें बाहर की चीज है। पहले जीत कहाँ करनी है हमें, आई अपने समझ में? कहाँ जीत, जीत कहाँ करनी है, पहले अपने ऊपर जीतना है हमें। हमें जीतना है मन को नीचे करके। तो जब मन को, जब हम लाइट में लाती है आत्मा, तो तब मन में जो चीज छुपी हुई, जो चीज बैठी है, वृत्ति बैठी है, तो आप वृत्ति की कैद में नहीं है ना, पहले अपनी ही चेतना को अपनी वृत्ति की कैद से मुक्त कराना है। अपने आप को, अपने स्वयं को मुक्त कराना है अपने मन से। तो हम्म तब उसके बाद में जो डिसीजन होगा वो है, तो उसमें चीज मैटर ही नहीं करती, पहले हमें स्वयं को जीतना है। तो जीत कैसे होगी, जब हम मन को अपने देखने लगेंगे और मन के हाथों हम गुलाम नहीं होंगे, तब आएगी वो स्थिति। हम्म। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। युद्ध बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ, तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। क्या समझे इस बारे में? तुम बताओ। ये जो अभी ज्ञान बता रहे हैं भगवान कृष्ण, अब ज्ञान क्या था, पहले आपने अपने मन को पूरी तरह से लाइट में ले आए। अब उसमें मन में क्या छिपा था, उसके अर्जुन के छिपा हुआ था मोह। अब मोह को आपने देख लिया, तो देख लिया तो आपको मोह का अपने अपने मन के अंदर जो छिपी हुई वृत्ति था उसका ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो अब उसको कह रहे हैं, अब ज्ञान हो गया तो अब इसको कह रहे हैं कि अब तू कर्म योग के माध्यम से, हम्म अब ज्ञान तो तुझे हो गया, लेकिन यदि ज्ञान तो तुझे हो गया लेकिन तू कर्म वही करता चला जाएगा, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है ना। तो हम्म ज्ञान हो गया तो अब उसको कर्म कर्म में आपको जो है कन्वर्ट करना है उसको, ज्ञान को अपने। तो अब कह रहे हैं, अब कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, उस वृत्ति को हटाया जाएगा पहले, हम्म हटाकर, अब कह रहे हैं, अब हटाया किस चीज से, आपने बुद्धि से हटाया। अंदर की चीज है ना, सूक्ष्म चीज है, तो उसको बुद्धि से ही टैकल किया जाता है। तो ज्ञान। अब तेरी बुद्धि, जब तू मोह की वृत्ति हटाई तो तेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। हम्म तो बुद्धि बुद्धि शुद्ध होकर अब तू जो है कर्म में अब तू एंटर करने जा रहा है। पहले तूने प्लान कर लिया पूरी तरह से, ज्ञान से जो अपनी वृत्ति छुपी थी उसको हटा दिया। अब कर्म के माध्यम से, अब तू कह रहे हैं कि जो है तू कर्म के माध्यम से बंधन को भली भांति त्याग देगा। तो हम्म बंधन कैसे हुआ, बंधन कहाँ पर आया, यदि अर्जुन मन की कैद में होकर यदि वो कर्म कर डालता तो वो बंधन में आ जाता। क्योंकि क्या था, वो मोह था उसका। तो जो भी हमारी वृत्ति छुपी है और हम उसके अकॉर्डिंग यदि कोई एक्शन ले लेते हैं तो फिर हम बंधन में आ जाते हैं। अब हम्म पहले बंधन क्या था, पहले हमें अपने आप को फ्री करना था, तो अब हम्म फ्री होकर और फिर जो है अब इसमें आपका हो गया। तो अब उसमें जो है कर्म के माध्यम से आपको ये चीज करनी है।